एवरीवन, वेलकम टू जेएसके क्लासेस लॉन्डी और मैं आपका मैसेंजर ठाकुर एक बार फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस का, जिसमें मैं आपको 10 अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। हालांकि जो मेरी पिछली वीडियो थी डायरेक्शन सेंस की, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है कि डायरेक्शन सेंस में क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है। और कुछ भाइयों का मेरे पास कमेंट आया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बट वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तो जिन भी दोस्तों को, भाइयों को हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे ग्रुप में शेयर करिए, जिसका हम सॉल्यूशन आपको 100% देंगे ही देंगे। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाएं मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाएं और मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो मेरे भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में दो तरीके सिखाए हैं, पहला डायग्राम के थ्रू और दूसरा ट्रिक के थ्रू। आपको अगर याद होगा कि डायग्राम और ट्रिक हम दोनों के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब इसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 300 बार दाएं और 200 बार बाएं। अगर आप डायग्राम में बनाने बैठोगे तो कॉपी कर जाएगी मेरे भाई, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और हमें टाइम को बचाना है, तो टाइम को बचाने के लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले एक बार डायग्राम भी देख लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा डायग्राम है कुछ, नॉर्थ ट्रिक का यूज करते हैं। चलिए ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। 300 बार दाएं, दाएं मतलब राइट, 200 बार बाएं मतलब लेफ्ट। अगर आप इसमें घटाएंगे, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, घटाते हैं तो इसमें 100 एक्स्ट्रा राइट होगा आपका, 100 बार दाएं। और ये भी अभी काफी बड़ी संख्या है, 100 बार दाएं मुड़ना। चलिए इसे भी करते हैं। तो मेरे भाई, इसमें क्या होता है, आपकी 4 दिशाएं होती हैं जिसे आप 4 से भाग कर सकते हो। जब आप 4 से भाग करोगे इसे, तो इसका जो शेष होगा, इसका जो शेष होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर ही है, अभी उसका मुंह भी उत्तर दिशा की ओर ही है कि वो कहीं आगे बढ़ा है। ठीक है, उसका मुंह अभी उत्तर दिशा की ओर ही है। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा उत्तर, मींस नॉर्थ। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से, इसे रीड करके पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उसने किस दिशा से चलना शुरू किया? दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आप कहां से आ रहे हो, ना कि आप कहां जा रहे हो। कहने का मतलब है, कोई कार है, वो इस तरीके से जा रही है, ये कार है, तो जाने का नहीं पूछ रहा है, वो कहां से आ रही है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आइए देखें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि, चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आप सुबह स्कूल जाते हैं, तो आप जब स्कूल जाते हैं तो जो शॉप्स और घर आपके राइट हैंड साइड पे पड़ती है, तो दोपहर में जब आप स्कूल से वापस घर की तरफ आते हैं तो वो जो राइट हैंड साइड पे शॉप्स और घर आपके पड़ रहे थे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि जब आप जाते समय आपकी जो लोकेशन पर राइट हैंड साइड पे पड़ता है, आते समय वो आपकी लोकेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है,
फिर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, मैं इसको नोट कर सकता हूं, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे बाएं दाएं बाएं, आई मीन सॉरी, दाएं दाएं बाएं, चलिए इसे हम नोट कर सकते हैं। इसे हम नोट करते हैं, सिंपल सी चीजें आप दे देखिए, दाएं मतलब राइट, दाएं राइट, और यहां पे एक और बार बाएं हो रहा है। ओके, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राइट टू लेफ्ट कट जाता है आपस में, तो हमारा एक बार अगर दाएं बचा है तो दाएं का मतलब क्या है, वो उत्तर में जा रहा है, मतलब वो पूरब से ना शुरू करा नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले समझाया था, जो चीज जाते समय अगर आपके राइट हैंड में पड़ती है तो आते समय वो चीज आपके लेफ्ट हैंड में पड़ती है। इसका मतलब अगर वो लेफ्ट में आपका दाएं बच रहा है, आई मीन नॉर्थ में आपका दाएं आ रहा है आंसर, तो ये पूरब नहीं होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, वेस्ट, पश्चिम, तो इसका आंसर है पश्चिम। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में हमारे, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए इसे देखते हैं। प्रतिभा, अच्छा जिनका नाम प्रतिभा है वो कमेंट जरूर करें और बताएं कि वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रही है। प्रतिभा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यहां से विभिन्न प्रकार घूमती है, जैसे 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी आपको बता रखा है कि राइट टू लेफ्ट एक दूसरे से कट जाता है, तो हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दो बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब एक लेफ्ट एक्स्ट्रा है तो उसका मुख किस दिशा में था, उत्तर दिशा में। ठीक है मेरे भाई, उत्तर दिशा में उसका मुख था, तो अब किस दिशा में उसका मुख होगा, उत्तर से लेफ्ट, मतलब कि चलिए आपको समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। ये नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था और बस एक लेफ्ट बचता है, तो अब उसका मुंह होगा ना, तो अब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका है। ठीक है, उसका मुख अब पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो उसका आंसर, इसका आंसर है पश्चिम। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं कि चंचल उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। अच्छा चंचल नाम वाली लड़कियां कमेंट जरूर करें कि वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रही है। चंचल उत्तर दिशा में खड़ी है और उसे अपने घर जाना है जो कि पूरब दिशा की ओर है, तो उसे कौन सा क्रम पकड़ना होगा। दोस्तों देखने में तो काफी ज्यादा ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, पर ये काफी ज्यादा छोटा था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ओके, तो जो चंचल है वो चंचल खड़ी है उत्तर दिशा में। ठीक है भाई, तो उत्तर दिशा को नोट कर सकते हो, उत्तर दिशा में खड़ी है। ठीक है, उसे अपने घर जाना है जो कि पूर्व दिशा की ओर है। कहां पर है, पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है आपको, या चंचल चंचल या तो एक बार राइट घूम के अपने घर यानी पूर्व दिशा में जा सकती है,
या फिर चंचल 3 बार घूमकर, एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, देन तब पूर्व दिशा की ओर जा सकती है वो। ठीक है, कहने का मेरा ये मतलब है या तो चंचल को 3 बार लेफ्ट लेना पड़ेगा या फिर एक बार राइट। इनमें से अगर कोई भी इन ऑप्शंस में आपका आंसर आ जाता है तो आपका ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए करते हैं। देखिए, दाएं से बाएं कट जाता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। दाएं से बाएं काटा, दाएं से बाएं काटा, 2 बार बाएं है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें 3 बार बाएं चाहिए था। बाएं से दाएं काटा, बाएं से दाएं काटा, यहां पर भी 2 बार बाएं है पर हमें 3 बार बाएं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं है। बाएं दाएं दाएं बाएं, यहां पर एक बार बाएं है पर हमें एक बार दाएं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं है। आइए फोर्थ देखते हैं। दाएं बाएं दाएं, सॉरी बाएं दाएं, लास्ट में बचता है एक बार दाएं, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक बार दाएं एक बार राइट लेगी चंचल और अपने घर यानी पूर्व दिशा की ओर जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं सारे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है मेरे भाई, और दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान रखना, मैं आप सभी भाइयों से और जो बहनों से कहना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कभी उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, डीमोटिवेट फेस करते हैं, वो मन नहीं लग रही है वो है। मेरे भाई एक चीज को हमेशा याद रखना, जीवन में ना मोटिवेशन हो या ना हो पर मोटिव जरूर होना चाहिए कि हम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से। दोस्तों हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सभी पीछे मेरे देख रहे हैं बोर्ड पे। एक व्यक्ति है जो कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़ा है। ठीक है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की दिशा के अनुसार चलता है। ठीक है, उसके बाद वह 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, जो कि 45 डिग्री एंगल पर ही घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, क्यों वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, घूमता है। अंत में वह फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में होगा? चलिए इसे हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को बनाइए। ये आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इधर में 2 बार तो होना है, चलिए काट देते हैं। आप सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन को बनाइए। ये क्या है आपका उत्तर पूर्व। अब आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व कौन सी दिशा में होता है। तो मेरे भाई उत्तर पूर्व जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, अब वो व्यक्ति है वो कहां पे खड़ा है आपको पता होना चाहिए, वो खड़ा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली, तो इस वाली लोकेशन को मार्क कर ले। उसके बाद वो 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई के अनुसार घूमता है। तो पहला वाला वो 45 बताऊं, अगर वो पहला घूमता है तो वो पूरब दिशा की ओर आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, वो पूरब दिशा की ओर आ जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति 3 बार और दक्षिणावर्त घूमता है। अगर वो 3 बार और दक्षिणावर्त घूमता है तो ऐसा हम कह सकते हैं 1 2 3। अब वो व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है, वह व्यक्ति 90 डिग्री वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत घूमता है। तो इसे हम देखते हैं। देखिए 90 डिग्री मैंने आपको बता रखा है कि उप दिशाओं के बीच का अंतर जो होता है वो 90 डिग्री एंगल का होता है। तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वह व्यक्ति 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब वह व्यक्ति फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। तो वो अब क्या हो जाएगा हमारा, वो फिर से इस दिशा की ओर आ जाएगा। ये 90 डिग्री का हो चुका है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का मुख या मुंह
किस दिशा में है? तो मेरे भाई उस व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में हमने पहले पढ़ा था वो उसी दिशा में, कि वो घूमकर उसी दिशा में आ चुका है। तो इसका आंसर हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं कि होगा नहीं होगा। आइए ट्रिक के थ्रू से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि इनको नोट कर सकते हैं, दक्षिण ओवर तो वाम ओवर को। सबसे पहले इनकी हेडिंग डालिए। ठीक है, वाम ओवर यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद इनकी जो डिग्रीज है इनको आप नोट करिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, वह व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो आप यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं। फिर वह 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, तो इसको भी आप नोट करिए। 1 2 और 3। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री वाम ओर घूमता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इन सबको प्लस करिए एक बार। जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे जो आपका दिशाएं बचती है वो कुछ नहीं होता, 0 बचता है यहाँ पे। इस वजह से जो व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा था वो उसी दिशा में अभी भी है, तो अब भी हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट ही होगा। ठीक है मेरे भाई, हम इसे डायग्राम के थ्रू और ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यदि पूरब को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए और इसी क्रम को आगे भी जारी रखा जाए तो दक्षिण पूरब को क्या कहा जाएगा। चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बना लेना है, जिसके थ्रू आप इसको जल्दी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सब डायरेक्शन से बना लीजिए आप, मतलब क्यूब दिशाएं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। यदि पूरब को दक्षिण कहा जाए, देखिए सर क्या है, पूरब को दक्षिण कहा जाए तो ये पूरब है, पूरब से दक्षिण आ रहा है, मतलब कि 90 डिग्री घूम चुका है, घूम जाइए। दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहां पर है, तो आपका दक्षिण पश्चिम ये है, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भी 90 डिग्री घूमा है, तो दक्षिण पूरब को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब आपका ये है, इसे आप अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दक्षिण पूरब को अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो उसे दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मतलब साउथ वेस्ट आ जाएगा और यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, एक बार इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। ओके, चलिए अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 7th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूरब की ओर है, ए के दक्षिण पूरब की ओर है तथा डी सी के उत्तर की ओर है। बी और ए के साथ समरेखा पर है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। हालांकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप इसमें डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट।
इसकी सब डायरेक्शंस को भी नोट करिए, इसमें उपदिशाओं को भी। चलिए आप अभी नहीं रहने दीजिए, आप अभी इस डायरेक्शन को रहने दीजिए, आप पहले से नॉर्मली समझिए इसे। देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है, देखिए ए बी के दक्षिण पश्चिम दिशा में, मान लीजिए अगर ए यहाँ पर है, इसके दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होगा भाई? पश्चिम और दक्षिण के बीच में, मतलब ये वाली जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? बी है, ओके। सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा काटा मैंने इसलिए इसे साउथ को पूरा काट दिया है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए के दक्षिण पूर्व में, कौन? सी। तो दक्षिण पूर्व इसका यही होगा, ए का दक्षिण पूर्व, ठीक है भाई। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए इसमें क्या है, डी और ए के साथ समरेखा में है, क्या? देखिए यहाँ पे आया, समझिए इस लाइन को, डी सी के उत्तर की ओर है, ठीक है। वह डी सी के उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये डी हो गया। और ए और डी के समरेखा में, समरेखा में हो गया। तो अब इसमें आ रहा है कि ए के किस दिशा में डी स्थित है, तो डी स्थित आप खुद देख सकते हैं कहां पर है, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है? दोस्तों ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, क्या होगा आप पे? नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, डी इसका सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझ में आया आपके? देखिए ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 8th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप सभी मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। आइए चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले रवि दक्षिण दिशा की ओर 16 फीट चलता है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं, कोई बात नहीं। फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की दिशा की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। इसके बाद में अपनी दाएं ओर घूमकर 12 फीट चलता है, फिर अंत में वह अपने बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों इसमें दिशा नहीं पूछी रही है, दूरी पूछी जा रही है, पर लंबी हो रही है, जिस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम इसका थर्ड पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। और उसी वीडियो में आपके लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज हम आपको अनाउंस करेंगे, जो कि थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी स्टडी में आपको हेल्प मिल सकेगी, ठीक है मेरे भाई। जब तक के लिए लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपना भविष्य को उज्जवल करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।